नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम आवास योजना के 5 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को पहली किस्त जारी की गई। इस मौके पर सीएम ने हितग्राहियों के पैर भी पखारे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कलेक्टरों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा, यदि किसी भी हितग्राही से पैसों की मांग की जाएगी तो उस जिले के कलेक्टर पर कार्रवाई होगी। सीएम ने कहा कि सभी कलेक्टर कान खोलकर सुन ले, पीएम आवास में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन, महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, खाद्य मंत्री दयालदास, मंत्री विधायक अनुज शर्मा, विधायक मोतीलाल साहू मौजूद रहे। मंच में बिराजे हैगा हमर मुखिया, हमर नेता माननीय विष्णुदेव साय जी। आपला ध्यान हो है, पिछला सरकार हा वादा करे फिर नहीं निभाईस, कह रही अपन घोषणा पत्र में कि आवास के अधिकार देबो। अरे आवास के अधिकार बाद में देतीस, जलना नरेंद्र मोदी जी दे रहीस तेने आवास ला दे देती तब बने बात हो जतीस। आपला ध्यान हो है, वही पिछला सरकार के वो जिन मंत्री रही से पंचायत विभाग के तेन इस्तीफा दे रही से कहा बार गोहराज थक गए बपुरा के कर दे भैया आवास ला स्वीकृत, फिर नहीं करे इस पिछला सरकार। आप मन के आवास ला 5 साल रोक के रख लेन और ओखर बाद आप मन आंदोलन कर रहे हो। मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन आपला ध्यान हो है, पूरा सरकार ला घेरे के रही से और ओखर बाद सरकार ला उखाड़ के फेंक दे गई। नवा सरकार आप मन अपन बना ले और माननीय विष्णुदेव साय जी वो सरकार के मुखिया बनेन, हमार मुख्यमंत्री बनेन। आपला ध्यान हो है कि पिछले बार जब माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रही हैं रायपुर में साइंस कॉलेज में, तक कह रही हैं कि नवा बनैया सरकार के और पहला कैबिनेट के पहला प्रस्ताव का ही रही तो ओहा प्रधानमंत्री 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति बन रही और अक्षर सह पालन करत हुए माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी पहला कैबिनेट के पहला प्रस्ताव करके एक हिन के 18 लाख गरीबन के जिन आवास है तेन आवास के हम स्वीकृति देवतन। ऐसे करके पहला कैबिनेट के बैठक में कहिन। मैं आपसे निवेदन करता हूं भैया, मैं आप सभ्य जन से निवेदन करता हूं, आप सभ्य जन के आवास अवैया है और वो आवास आप तक पहुंचाए के जिन माध्यम है तेन माननीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी है। एक बार आप मन जोरदार ताली बजा करके मैं निवेदन करूं, आप मन अपन जगह में खड़ा होकर के माननीय हमारे मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी के एक बार स्वागत कराओ, अभिनंदन कराओ। यहां से लेकर के दिल्ली तक के दौड़ लगाइन है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के उप मुख्यमंत्री ऊर्जावान विजय शर्मा जी ला मैं धन्यवाद ये वजह से देवत हूं कि आवास की योजना के संगठन के महामंत्री बनते हुए पूरी कार्य योजना के रूपरेखा तय करने वाला कोई है तो विजय शर्मा जी मैं कहना चाहता हूं कि ये पूरी कार्य योजना तैयार करके यहां बैठे हुए हमारे सभी साथी महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी, दयालदास बघेल जी, मंत्री खाद्य लखनलाल देवांगन जी, श्रम विभाग के मंत्री अनुज शर्मा जी, विधायक इंद्र कुमार जी, हमारे विधायक पुरेंद्र जी, मोतीलाल साहू जी, रूप कुमार जी सांसद, यहाँ उपस्थित विभाग के प्रमुख सचिव निहारिका बारिक जी और सभी अधिकारीगण, यहाँ के जिलाधीश, यहाँ के पुलिस अधीक्षक। ये जिन बात ला विजय शर्मा जी बतात्री से ओला जतका हितग्राही बैठे हो ओला कान लगा के सुन लो और कागज में नोट कर लो। ये भारतीय जनता पार्टी की योजना है, ये नरेंद्र मोदी जी की योजना है, ये विष्णुदेव साय की योजना है, विजय शर्मा की योजना है, ये कमल निशान की योजना है। हितग्राही मल्ला 1 रुपया भी कहीं दे के जरूरत नहीं है। कान खोल के सुन लीजिए आप, कोई भी दलाल किसी से भी जुड़ा हो हितग्राहियों से यदि 1 रुपया भी मांगता है 1 रुपया का भी डिमांड करता है, वहां के कलेक्टर को फोन करके तुरंत सूचना करें, उस व्यक्ति को सीधा गिरफ्तार किया जाएगा, जेल के अंदर जाएगा। मैं ये आज
कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी की तरफ से। 1 रुपया कहीं देने की जरूरत नहीं, इसलिए विभाग ने शानदार पहली बार हिंदुस्तान में गृह पोर्टल बनाया है। यह गृह पोर्टल कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करेगा आवास की स्वीकृति का, राजमिस्त्री की उपलब्धता का, बैंक की सखी की उपलब्धता का, और जो महत्वपूर्ण गैप है आवास में उसको भी लगातार मॉनिटरिंग करेगा जब तक आवास पूरा ना हो जाए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये सारी स्थिति और सारा काम विभाग ने बहुत सोच के किया है, और आज के दिन में मैं फिर से आप सबको और खास तौर से हमारे मुख्यमंत्री जी और मंत्रिमंडल के सभी साथियों को, अधिकारियों को, कि बहुत तेजी के साथ काम करते हुए इस महत्वपूर्ण योजना को पूरा किया है। और एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन के अवसर पे, विश्वकर्मा दिवस के अवसर पे स्वच्छता अभियान को शुरू करने मोदी जी के जन्मदिन से आप सबको मैं अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे छत्तीसगढ़ वासी मन के लिए और विशेषकर प्रधानमंत्री आवास योजना के हमारे लाभार्थी बहनी भाई बन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर से प्रथम किस्त जारी करी, और जमन के प्रधानमंत्री आवास पूरा होगी से ऐसे ग्रामीण आवास और शहरी आवास के गृह प्रवेश भी करा ही। ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आज हमारे बीच में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के 15 साल के पूर्व मुख्यमंत्री लगातार 3 बार, और जो छत्तीसगढ़ ला विकास की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ाइन, हमारे छत्तीसगढ़ ले भूख ला भगाइन और चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात होइन। भाइयों और बहनों और हमारे मीडिया के साथी मन, आप सबके मैं हृदय से अभिनंदन करत हूं, स्वागत करत हूं। और आज विश्वकर्मा जयंती है, तो विश्वकर्मा जयंती के भी आप मतलब बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत है। और हमार जो आधुनिक भारत है ओकर जो विश्वकर्मा है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आज उमन के जन्मदिन है। विश्वकर्मा पैदा हुईन वही दिन वो भी पैदा हुईन, तो ऐसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी जन्मदिन के हमारे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता मन की तरफ से बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामना है। भगवान से हमन प्रार्थना करत हन कि उमन ला स्वस्थ रखें, दीर्घायु रखें, ताकि 140 करोड़ भारतवासी के उमन ऐसने सेवा करते रहें। और आज मैं धन्यवाद देना चाहूं हमारे प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी मन के, जमन के आज पहला किस्त जारी होना है। ऐसे लाभार्थी मन के हमन पांव धोए के उमन के स्वागत करे हन। और 8,46,932 जमन के प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुई से पूरे प्रदेश में उमन के भी मैं स्वागत करत हूं। और विशेषकर मैं आभार करना चाहूं रायपुर के तेलीबांधा तालाब में आज स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 की शुरुआत की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शपथ दिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता के स्लोगन के साथ लोगों को सफाई की शपथ दिलाई गई। छत्तीसगढ़ में स्वच्छता ही सेवा अभियान 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस मौके पर स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश के 3 करोड़ जनता की ओर से पीएम मोदी जी को बधाई दी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भी जन्मदिन है, तो पूरे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से भी
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। भगवान उन के दीर्घायु करे, स्वस्थ रखे और इसमें हमारे देश के 140 करोड़ जनता के वो सेवा करते रहें। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के आज हमन शुभारंभ करत हन। बोला मालूम है 15 अगस्त 2014 के वो दिन जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लाल किला के प्राचीर से पहली बार तिरंगा झंडा फहराई और वो दिन स्वच्छ भारत मिशन योजना के शुभारंभ करीन। आप सबला मालूम है कि ओकर पहले हमन स्वच्छता पर उतना चिंता नहीं करत रहे। छोटे छोटे बात रही, स्वच्छता कचरा मन कहीं फेंकाए रहे, मंदिर में, स्कूल में, सार्वजनिक स्थल में, घर में भी उतना सफाई के हमन ध्यान नहीं देते रहे। और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ही हमार माता बहनी मन के इज्जत के लिए शौचालय के निर्माण के भी शुरुआत अच्छे से हमारे प्रधानमंत्री जी करीन। बोला मालूम है मैं बहुत दिन से राजनीति के क्षेत्र में हूं, पहले भी स्वच्छता के लिए शौचालय के निर्माण वगैरह हुई, लेकिन ओकर कोई उपयोग नहीं होत रही से। लेकिन जब 15 अगस्त 2014 के स्वच्छ भारत मिशन के हमारे प्रधानमंत्री जी शुभारंभ करीन और तब से 12,000 साढ़े 12,000 रुपया देना शुरू करीन। जगह जगह सामुदायिक शौचालय वगैरह के निर्माण शुरू हुई, तब से हमारे ये माता बहनी मन के सम्मान भी बढ़ी। कई प्रदेश में इस शौचालय ला इज्जत घर ऐसे भी बोलते हैं। तो ये सब हमार प्रधानमंत्री एक गरीब के बेटा, चाय बेचने वाला के बेटा, और एक मैं बार बार जिक्र इसलिए करता हूं कि गरीब के बेटा ही गरीब के दुख दर्द ला जानी। बड़े बड़े शहर में रहिया पैदा होने वाला मन नहीं जाने कि गांव में गरीब मन के समस्या का होते, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी ये सब ला अच्छा से जानते। और इसलिए मोला ये भी मालूम है कि जब पहला दिन प्रधानमंत्री के रूप में ये देश के पार्लियामेंट में भाषण करीन, वो दिन भी कहे रहीन कि मेरी ये सरकार गांव गरीबों के लिए समर्पित रहेगी। और आपने देखा कि पहला 5 साल उमन के सरकार गरीब मन के लिए ही समर्पित हुई। गरीब मन के लिए शौचालय के निर्माण, गरीब मन के खाता नहीं होते इस बैंक के, घर घर खाता, जनधन के खाता, आज ओकर मतलब आवश्यकता पता चलत है ना। पहले खाता नहीं रहत रही गरीब मन के, तो सरकार के पैसा भी सीधे खाता में नहीं आत रही, तो एती होती चोरी भी हो जाए, लीकेज भी हो जाए। लेकिन आज सरकार के सब पैसा हितग्राही मन तक, गरीब मन तक सब 100% पूरा 1 रुपया के 1 रुपया पहुंचत है। तो ये सब जनधन खाता के लाभ मिलत है। आज गैस सिलेंडर देहे के काम हुई, प्रधानमंत्री आवास के निर्माण हुई, घर घर बिजली पहुंचाए के काम हुई। ये सब काम गरीब मन के 5 साल में हमारे प्रधानमंत्री जी करी नहीं। तो आज ये स्वच्छता ही सेवा। सबसे पहले तो मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है, तो छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से भी उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं जन्मदिन की। और भगवान से दुआ मांगते हैं कि वो स्वस्थ रहें और 140 करोड़ भारतवासियों का इसी तरह से वो सेवा करते रहें। और स्वच्छता ही सेवा है, ये पखवाड़ा हम लोग आज उसका शुभारंभ किए हैं। पूरे देश में इसका शुभारंभ हो रहा है और स्टेप बाय स्टेप 15 दिन तक के कार्यक्रम चलेंगे। और साफ सफाई भी होगा, सार्वजनिक स्थलों का, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, स्कूल, अस्पताल, सबका, अपने अपने घरों का भी। और सबको एक आदत में इसको लाना चाहिए, स्वच्छता अभियान को। हमको लगता है कि ये 15 दिन का जो कार्यक्रम चलेगा उसमें फिर लोग चार्ज हो जाएंगे और अगले 1 साल तक उत्साहित होकर इस अभियान को चलाए रखेंगे।
नगर निगम के सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आवास के हितग्राहियों को वर्चुअल गृह प्रवेश कराया गया। इस दौरान दुर्ग सांसद और कलेक्टर शामिल रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवासहीनों को सौगात दी गई। इस दौरान आवास के पात्र हितग्राहियों को वर्चुअल गृह प्रवेश कराया गया। बता दें, दुर्ग नगर निगम के स्वर्गीय मोतीलाल वोरा सभागार में आयोजित वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के आयोजन में मंगलवार को बड़ी संख्या में आवासहीन हितग्राहियों की भीड़ देखने को मिली। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को संबोधित करते उड़ीसा से अपना लाइव प्रसारण दिया। इस दौरान दुर्ग सांसद विजय बघेल और दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी, निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर मौके पर शामिल रहे। इस संबंध में दुर्ग सांसद, कलेक्टर और निगम आयुक्त ने क्या कहा, वीडियो में देखिए। अध्यक्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी जो भुवनेश्वर से गृह प्रवेश प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों का कार्यक्रम अभी हुआ है। इसमें जिले के सभी नगरीय निकायों में निकाय स्तर पे जो हितग्राही हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सभी जुड़े हैं। यहाँ पे माननीय सांसद जी, विधायक जी सभी उपस्थित थे और प्रधानमंत्री आवास शहरी को लेकर के जो उनका BLC घटक है, HP घटक है, सभी के हितग्राही यहाँ पे उपस्थित थे। गृह प्रवेश करवाया गया है। बाकी जो बचे हुए आवास हैं वो शासन के निर्देश के अनुसार समय सीमा में कंप्लीट कराने के निर्देश दिए गए हैं। 3 हितग्राहियों को प्रतीकात्मक तौर पर चाबी सौंपी गई है। बाकी जिले में कुल 37,000 के करीब 3700 के करीब हितग्राही आज वो गृह प्रवेश जो उसमें उनको चाबी दी गई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, आज जिनका जन्म दिवस है, आपके माध्यम से हम पूरे दुर्ग लोकसभा की ओर से, दुर्ग नगरी की ओर से उनके जन्म दिवस पर उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की ईश्वर से कामना करते हैं। आज विश्वकर्मा जी की जयंती भी है, उसकी भी सबको ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देते हैं। और आज के शुभ दिन में उड़ीसा से माननीय प्रधानमंत्री जी जो लाखों हमारे प्रधानमंत्री आवास से लाभान्वित वाली बहनों के नाम से आवास उनके नाम से ही रखा जाता है। इस गरिमामयी कार्यक्रम में आज सीधे प्रधानमंत्री जी उड़ीसा से जुड़े हुए हैं और हम सब भी अपने अपने निकायों में, अपने अपने जिलों में हम ये जिला स्तरीय कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। ये प्रतिबद्धता हमारे सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री जी की है। हम जो कहते हैं वो करते हैं और उसी के फलस्वरूप जो वादे और जो संकल्प हमने चुनाव के समय लिया था, उन संकल्पों को पूरा करने की दिशा में एक कदम और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़े हैं। मैं सभी जिन माताओं बहनों को आज आवास मुहैया करा जा रहा है, उन सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गृह प्रवेश का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में माननीय सांसद महोदय जी थे, माननीय विधायक महोदय जी थे, नेता प्रतिपक्ष से हमारे महापौर जी भी थे, कलेक्टर मैडम भी थी। इस अवसर पे ये बताना चाहूँगा कि दुर्ग निगम में लगभग 3600 आवास विगत दिनों में पूरे हुए हैं, जिसमें से 6 महीने के अंदर जो 503 आवास पूरे हुए हैं उनको मेनली आज गृह प्रवेश के लिए आमंत्रित किया गया था। और इसमें BLC और HP दोनों प्रकार के मकान हैं। अभी भी हमारे किराएदारी के मकान अभी खाली हैं। जो कोई हितग्राही लेना चाहते हैं विधिवत आवेदन करें, यथाशीघ्र उनको आवास दिया जाएगा। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को सनातन धर्म को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर बीजेपी हमलावर हो सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सनातन धर्म को लेकर कहा कि एक लोटा जल चढ़ा दो और जीवन में कुछ काम मत करो, बच्चों को मत पढ़ाओ, खेत में काम मत करो, बस एक लोटा जल चढ़ा दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह की धारणा लोगों में बनी हुई है। उन्होंने आगे ये कहा, इसे हम आस्था नहीं कह सकते, यह आस्था नहीं बल्कि भाजपा द्वारा फैलाया गया अंधविश्वास है। बता दें कि भूपेश बघेल ने ये बयान बालोद जिले के गुरूर ब्लॉक के ग्राम जेवरतला में एक कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान दिया। एक लोटा जल अब लड़का मन पढ़वे नहीं करी और पानी तो पास हो जाए, खेत में मेहनत नहीं करो और जल न डाला करो, खेत में न बीजा डालो न रोपा लगाओ,
न थरा दूं न रोता भी ऐसी करूं निंदई तोड़ई नहीं करूं खातू में डालो जल भगत डालो ना हो जाए भगत। अरे भगवान कृष्ण तक गाय चरा है वो भगवान का क्या जरूरत है। लेकिन बताइए गौ माता सेवा करना है तब तो दूध मिले। भगवान राम जंगल जंगल भटके हैं काबर। दुर्ग नगर निगम में धूमधाम से मनाई गई विश्वकर्मा जयंती। इस दौरान महापौर ने पूजा अर्चना कर शहर की सुख समृद्धि की कामना की। विश्वकर्मा जयंती पर सजा दुर्ग निगम, जहां पर सभी वाहनों को सजाकर तैयार किया गया। दुर्ग नगर पालिका निगम में धूमधाम से विश्वकर्मा जयंती मनाई गई। इस मौके पर दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल एवं आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा कर शहर की सुख और समृद्धि की कामना की। इस दौरान महापौर धीरज बाकलीवाल एवं निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर, वाहन शाखा के प्रभारी शोएब अहमद एवं MIC सदस्य तथा अधिकारियों कर्मचारियों ने वाहनों की पूजा की। आपको बता दें कि श्री विश्वकर्मा पूजन मंगलवार को श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर कार्यपाल अभियंता दिनेश निताम, भवन अधिकारी गिरीश दीवान, स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा, दुर्गेश गुप्ता उपस्थित रहे। भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा का श्रद्धा के साथ महापौर ने वैदिक मंत्रोपचार के बीच पूजन किया। महापौर धीरज बाकलीवाल ने पूजन के बाद निगम कर्मचारियों एवं शहरवासियों को विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि नव निर्माण एवं नव सृजन में जुटे सभी कर्म योगियों का अभिनंदन करते हैं। निर्माण व सृजन के अधिष्ठाता देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की कृपा सभी पर बनी रहे, सबके जीवन में समृद्धि आए। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गृह प्रवेश का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में माननीय सांसद महोदय जी थे, माननीय विधायक महोदय जी थे, नेता प्रतिपक्ष से हमारे महापौर जी भी थे, कलेक्टर मैडम भी थी। इस अवसर पे ये बताना चाहूँगा कि दुर्ग निगम में लगभग 3600 आवास विगत दिनों में पूरे हुए हैं, जिसमें से 6 महीने के अंदर जो 503 आवास पूरे हुए हैं उनको मेनली आज गृह प्रवेश के लिए आमंत्रित किया गया था। और इसमें BLC और HP दोनों प्रकार के मकान हैं। अभी भी हमारे किराएदारी के मकान अभी खाली हैं। जो कोई हितग्राही लेना चाहते हैं विधिवत आवेदन करें, यथाशीघ्र उनको आवास दिया जाएगा। बहरहाल हर साल की तर्ज पर इस साल भी भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना विधि विधान से की गई। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ। रवि साड़ी एम्पोरियम, जी हाँ, जयपुर की रवि साड़ी एम्पोरियम की साड़ियों की विशाल रेंज और अनेकों वैरायटियां अब दुर्ग शहर में भी उपलब्ध। जयपुर की साड़ियों में शिफॉन, ऑर्गेन्जा, सिल्क, कोटा सिल्क, कोटा कॉटन, चंदेरी और जॉर्जेट। मनपसंद कलर व बेहद किफायती दरों पर रवि साड़ी एम्पोरियम की जयपुरी साड़ियों की विशाल श्रृंखला के छत्तीसगढ़ के अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल में महिलाओं की मनपसंद जयपुरी साड़ियां उपलब्ध है। बता दें, केवल व्यापारी व दुकानदार बंधु ही संपर्क करें। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 90
पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने पार्टी की बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कानून व्यवस्था के मसले पर प्रदेश की शायद सरकार को जमकर घेरा। मीडिया से चर्चा करते हुए श्री पायलट ने कहा कि 9 महीने में छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने प्रदेश की जनता का विश्वास खो दिया है। प्रदेश के गृह मंत्री के जिले में हत्याओं का सिलसिला चल पड़ा है। पायलट ने यह भी कहा कि हिंसात्मक घटनाओं में भारी बढ़ोतरी हुई। प्रदेश में हिंसा की घटनाएं बढ़ने के लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। पायलट ने यही बताया कि कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता पूरे प्रदेश भर का दौरा करेंगे। इस दौरान नेतागण कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आगे
ये भी कहा कि राहुल गांधी के बारे में जो बातें बोली जा रही है, इसके लिए भाजपा को माफी मांगनी चाहिए। उन्हें लगातार टारगेट करने का उद्देश्य यही है कि आज भाजपा हर जगह पिछड़ रही है। कांग्रेस चुनाव प्रचार में बहुत आगे निकल चुकी है। भाजपा अपनी बौखलाहट को दिखा रही है। अध्यक्ष जी को, नेता प्रतिपक्ष जी, टी.एस. सिंहदेव जी, हमारे सब, भूपेश बघेल जी भी यहाँ थे। हम सब लोगों ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस को और मजबूत करने के लिए जो कदम उठाने हैं, इस पर विस्तार से चर्चा हम लोगों ने करी है। और मैंने अध्यक्ष जी को निवेदन किया है कि हमारे सभी साथी प्रदेश में जाएंगे, सीधा संवाद हमारे कार्यकर्ताओं से किया जाएगा। जहाँ पर कमियाँ हैं उसको पूरा करेंगे, जो रिक्त पद हैं उनको भरेंगे, जो निष्क्रिय लोग हैं उनकी जगह नौजवानों को और सक्रिय लोगों को मौका देने का काम हम लोग करेंगे। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस पूरी तरह मजबूत है। और मुझे इस बात का भी दुख है कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारे गृह मंत्री के जिले में इस प्रकार लगातार हिंसक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। अभी कवर्धा में कल जो हुआ हम सबके सामने, लगातार इस प्रकार के हिंसक वारदातों को अंजाम देने का जो एक माहौल बना है, उसके लिए पूर्ण तरह प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। और मैं चुनौती देना चाहता हूं सरकार को कि आप कठोर कदम उठाएं, हम आपका साथ देंगे। लेकिन आप आपसी खींचतान में इतने सारे सत्ता के केंद्र बन गए हैं, संचालन दिल्ली से होता है, प्रदेश की सरकार के पास कोई ताकत नहीं है, कोई नैतिक ताकत नहीं है निर्णय लेने की, अफसरशाही हावी है। और जो ऐसे एलिमेंट्स समाज में हैं जो हिंसा करते हैं, शोषण करते हैं, चक्कूबाजी हो रही है, दुष्कर्म महिलाओं के साथ हो रहे हैं, आपसी झगड़े हो रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है, कत्लेआम हो रहा है, उसको रोकने में प्रदेश सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। हम अध्यक्ष जी और पूरी पार्टी, हम सभी वरिष्ठ नेताओं को वहाँ भेजेंगे, मौका मुआयना करेंगे, जायजा लेंगे, रिपोर्ट लेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि वो करेक्टिव मेजर उठाएं, ताकि भविष्य में इस प्रकार के वायलेंस को यहाँ प्रदेश में कोई जगह ना मिले। बड़े दुख की बात है कि राहुल गांधी जी को लगातार जो लोग टारगेट कर रहे हैं, वो इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं जो एक सभ्य समाज को शोभा नहीं देता। पहले केंद्र सरकार के एक मंत्री ने राहुल गांधी जी पर बेबुनियाद आरोप लगाए, बड़ी हल्की भाषा का प्रयोग किया। आज एक शिवसेना के विधायक हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने बहुत ज़्यादा निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग किया। और मुझे लगता है कि न सिर्फ उनकी पार्टी को, लेकिन कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए। और जो देश का नेतृत्व करते हैं उनको सफाई देनी चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ इस प्रकार की शब्द का प्रयोग करना, शब्दावली का प्रयोग करना, बयान देना, धमकी देना और हिंसक बातों को बोलकर देश की राजनीति का जो माहौल बिगाड़ने का काम सत्ता पक्ष कर रही है, चाहे महाराष्ट्र की हो चाहे भारत सरकार की बात करें, मैं उसकी निंदा करता हूं। और कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी जी की पार्टी है। हमने हमेशा शालीनता, प्रेम, सद्भावना और अहिंसा की बात की है। लेकिन अभी जो देश का माहौल है वो भाजपा के खिलाफ हो गया। इस बात को नेता लोग भाप गए हैं। जिन दो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, वहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी जीत रही है, भाजपा पिछड़ रही है। उस हार के कारण जो बौखलाहट इन नेताओं के जहन में है, वो एक अभद्र भाषा के रूप में सामने आ रही है। और वो राहुल गांधी जी को कितना टारगेट कर लें, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा। देश की संसद में जो लगातार विधेयकों को उनको वापस लेना पड़ रहा है, देश की राजनीति में जो एजेंडा सेट कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी इंडिया अलायंस कर रही है, उसका जवाब भाजपा के पास है नहीं। इसलिए मुझे बड़ा दुख है कि इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश हमारे सत्ताधारी नेता कर रहे हैं। मैं इसका खंडन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो इनका शीर्ष नेतृत्व है वो माफ़ी मांगेगा और इन बयानों से अपने आप को दूर करेगा, ताकि गलत संदेश समाज में, देश में ना जाए। शहर में आयोजित स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में पहुंचे शहर विधायक और महापौर ने जागरूकता की शपथ दिलाकर झाड़ू लेकर सफाई किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। दुर्ग में आयोजित स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव और दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल ने झाड़ू लगाकर सफाई का संदेश दिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारा दुर्ग स्वच्छ बनाना है, हमारा दुर्ग, हमारा दुर्ग।
आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया, जिसमें गजेंद्र यादव शामिल हुए और आमजन को शपथ दिलाई। गौरतलब है कि इस दौरान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले पखवाड़ा हेतु स्वच्छता के प्रति जागरूक करने हर गली मोहल्ले तक पहुंचने वाले रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं को मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से स्वच्छता की शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं, उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते हैं और न ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं, वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी कराऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें। इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। भारत माता की जय। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा के सभी मंडलों में भी स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम किया गया। वहीं दुर्ग निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अपने घर के आसपास स्वच्छता बनाए रखना हम सभी नागरिक का कर्तव्य है। इसकी विधायक गजेंद्र यादव ने आमजन को शपथ दिलाकर भूमिका अदा की और हस्ताक्षर अभियान में शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम में महापौर धीरज बाकलीवाल, निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर, स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा, स्वच्छता कर्मियों के साथ छायादार पौधों का रोपण किया। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। ईद मिलादुन नबी के मौके पर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन मनाया गया और छत्तीसगढ़ मुस्लिम चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा सेक्टर 6 जामा मस्जिद के सामने भव्य लंगर का आयोजन किया गया। कौम के लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में शामिल रहे। जश्न ईद मिलादुन नबी के खास मौके पर जगह जगह सरकार की आमद मरहबा के गुंजायमान के साथ जुलूसे मोहम्मदी निकाला गया। देश प्रदेश में पैगंबर साहब के यौम विलादत पर कार्यक्रम किया गया। इसी कड़ी में पैगंबर साहब की विलादत दिवस पर जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हुए हर साल की तर्ज पर इस साल भी छत्तीसगढ़ मुस्लिम चैरिटेबल सोसाइटी की जानिब से लंगर का एहतमाम किया गया। सेक्टर 6 जामा मस्जिद के सामने भव्य लंगर तकसीम किया गया। इस लंगर में विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्रियां वितरित की गई। इस खास मौके पर अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार रौनक जमाल विशेष रूप से शामिल हुए। विशेष रूप से शामिल अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार रौनक जमाल का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। खास मौके पर पहुंचे रौनक जमाल ने जरूरतमंदों को लंगर तकसीम किया। वहीं जश्न ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद शहरवासियों को देते हुए छत्तीसगढ़ मुस्लिम चैरिटेबल सोसाइटी के कामों की तारीफ दिल से की। सबसे पहले तो मैं दुर्ग भिलाई और छत्तीसगढ़ के मुस्लिम समाज को ईद मिलादुन नबी की अमी के दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये मेरे ज़िंदगी का आज पहला मौका है कि छत्तीसगढ़ मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने मुझे मदद किया और मैंने आकर के यहाँ देखा जिस तरीके के इंतज़ामात हैं और वॉलंटियर्स जिस तरीके से अपनी सर्विस दे रहे हैं, माशाअल्लाह काबिल-ए-दीद है। और जो आज ईद मिलादुन नबी की यहाँ पे रौनक है माशाअल्लाह, इसमें ऐसा लगता है कि हमारे रब्बुल आलमीन के साथ साथ रहमतुल आलमीन की दुआएं भी हमारे साथ है। जिस तरीके से ख़वातीन व हज़रात, मर्द व ख़वातीन और बच्चे इस ईद मिलादुन नबी को कामयाब बनाने में और इसकी रौनकें बढ़ाने में
हिस्सेदार बने हैं। और जो नज़्म नस्ल, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का नमूना ही एक है, जिसके लिए ये त्यौहार हर साल 1450 साल से मनाया जा रहा है। और आज जो यहाँ पे माहौल है, जो रौनक माशाअल्लाह काबिल-ए-दीद है, इसके लिए दुर्ग भिलाई के मुस्लिम भी काबिल मुबारकबाद है। मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। छत्तीसगढ़ मुस्लिम चैरिटेबल सोसाइटी के मेंबरानों में, जिसमें हकीम चौधरी, इनायत अली, अर्श अली, जुम्मू, कुदरत भाई, रोशन, जकी, सद्दाम, जमीर, मुकीद भाई, दानिश, मोइदा, निज़ाम भाई, जमाल भाई, मुस्तफ़ा, इमरान, जाकिर, जुल्फी, इमाम सहित बड़ी संख्या में सोसाइटी के मेंबर शामिल रहे। सभी ने बढ़ चढ़कर इस आयोजन में हिस्सा लिया। एसीएन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। सोमवार को खुर्सीपार जोन 3 स्थित मदरसा इशहाकिया मदनी में पैगंबर साहब का विलादत अर्थात जन्मदिन मनाया गया, जिसमें हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज शान मोहम्मद साहब किबला की तकरीर हुई और उसके बाद परचम कुशाई मौलाना शान मोहम्मद और हाफिज खलील के हाथों हुई। पैगंबर साहब के यौम पैदाइश के खास मौके पर जश्न ईद ए मिलादुन नबी मनाते हुए खुर्सीपार जोन 3 में भी परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। गौरतलब है कि खुर्सीपार जोन 3 स्थित मदरसा इशहाकिया मदनी में हुजूर के यौम पैदाइश पर जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हुए पैगंबर साहब का विलादत दिवस मनाया गया। इस खास मौके पर हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज शान मोहम्मद साहब किबला की मीठी तकरीर पेश की गई। इसके साथ ही परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। मौलाना शान मोहम्मद के हाथों परचम कुशाई की रस्म में कौम के लोग बड़ी तादाद में शामिल रहे। खड़े हैं या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या हबीबल्लाह वास्ता सुलवारा का, वास्ता ख्वाजा पिया का, वास्ता कुल औलिया का, गम न हो। एसीएन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। ईद मिलादुन नबी के मौके पर भिलाई के कैंप एक गौसिया मस्जिद से भव्य जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल रहे। छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में भी जश्न ईद मिलादुन नबी बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने जुलूस में शामिल होकर पैगंबर मोहम्मद साहब की यौम विलादत की खुशियां मनाई। आपको बता दें कि ईद मिलादुन नबी के पूर्वाहार मौके पर मुस्लिम समाज द्वारा बड़े ही शान और शौकत के साथ पैगंबर मोहम्मद साहब का यौम विलादत यानी जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान सुबह की पहली नमाज के बाद सभी मस्जिदों में परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। साथ ही दोपहर की नमाज के बाद भिलाई के अलग अलग हिस्सों में जुलूस निकाला गया। दुनिया में इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत यानी कि पैदाइश की खुशी में जश्न ईद मिलादुन नबी बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। भिलाई शहर में निकलने वाले इस जुलूस की शुरुआत कैंप एक गौसिया मस्जिद से हुई। वहां से निकलकर ये जुलूस कैंप 2 पावर हाउस से होता हुआ सेंट्रल एवेन्यू पहुंचा। यहां से होता हुआ ये जुलूस शाम को सेक्टर 6 स्थित जामा मस्जिद पहुंचकर एक बहुत बड़े जलसे में तब्दील हो गया। जुलूस के स्वागत में जगह जगह मुस्लिम समाज के अलावा सभी समाज के लोगों ने शरबत और खाने पीने की चीज़ों का इंतजाम किया, जो इस शहर की गंगा जमुनी तहजीब को पेश करा। जुलूस की अगुवाई करने के लिए मुस्लिम धर्म गुरु आला हजरत इमाम हजरत रजा खां साहब के ख़ानदान और मुसलमानों के सबसे बड़े मरकज़ बरेली शरीफ से मेहमान खुसूसी हजरत तौसीफ रजा ने की। इस मौके पर मुस्लिम समाज के प्रमुखों ने जुलूस के संबंध में प्रतिक्रिया दी। वसल्लम का आज यौम विलादत का दिन है, बड़ी खुशी का दिन है। हर साल की तरह इस साल भी जुलूस मोहम्मदी निकल रहा है। सालाना उर्स पाक कमेटी और दरगाह प्रबंध समिति की जानिब से यहाँ पर दरबार आलिया में उनका इस्तकबाल किया जाता है, इमामों का इस्तकबाल किया जाता है
परचम कुसाई होती है, दुआ होती है, तबरुक का वितरण किया जाता है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपनी ज़िंदगी में कि सभी के साथ प्रेम, आपसी भाईचारा, सौहार्द बना के रखें, वतन परस्ती रखें। जिस वतन में रहते हैं उस वतन के लिए जान दें। अगर आपका सगा भाई आपके मुखालिफ मुल्क में है, आपके खिलाफ अगर जंग का ऐलान करता है, तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप भी अपने हथियार उठाकर अपनी सरजमीन के लिए सर कुर्बान कर दें। ये लोग हमारे को उन्होंने संदेश दिया और उसी संदेश का पालन करते हुए इस दुर्ग शहर में एकता द्वार का निर्माण हुआ है। आपसी प्रेम, भाईचारा, सद्भावना और सौहार्द हमारा आपसी संबंध है। हिंदू मुस्लिम यहाँ पहचान में नहीं आता, सब एक हैं और इसका हम लोग पालन करते हैं। और यहाँ भी देखिए, अभी सामने में गणेश पंडाल लगा हुआ, गणेशोत्सव समिति सामने मंदिर है, यहाँ मज़ार है, मगर सब भाई लोग सब एक दूसरे की मुबारकबाद दे रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं। दुनिया के तमाम मुसलमानों को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ और सबसे गुजारिश करता हूँ कि जो इस्लाम का मुख्य संदेश है, शांति, अमन, भाईचारा, उस पर चलते हुए और हम अपने किरदार को ऐसा करें कि हर कोई उसकी मिसाल कायम करे और इस्लाम का परचम बुलंद हो। शुक्रिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको हम फॉलो करते हैं, उनकी आमद का जुलूस है ये, और उनकी आमद की खुशियाँ पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया मना रही है। और उन्होंने दुनिया में आते ही एक अमन का पैगाम दिया कि सारे लोगों की मदद करो, सारे लोगों की खिदमत करो, अपने पड़ोसियों तक की मदद करो। और उसी पैगाम को लेकर हम लोग उनके नक्शे कदम पर चलते हुए लोगों के बीच में दीन फैलाते हैं, इस्लाम को फैलाते हैं। और ये आज ये जुलूस भी इसी मकसद से निकाला गया है। हम बताना चाहते हैं कि ये जुलूस मोहम्मदी जो है, ये दुनिया में अमन का पैगाम लेकर निकाला जाता है। और आपके माध्यम से मैं तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से और तमाम हिंदुस्तान के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि भाईचारे को बढ़ाएं, नफरती लोगों को इग्नोर करें, उन लोगों को पनपने ना दें और मिलजुल कर एक दूसरे के त्योहारों को सद्भावपूर्वक मनाएं। हमारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है, जिसे पूरे दुनिया का मुसलमान बहुत ही खुशी के साथ मनाता है। इन्होंने जो संदेश दिया है, दुनिया को शांति का संदेश दिया है, उसी को लेकर हम लोग चलते हैं और तमाम इस्लाम को मानने वालों को और दुनिया के तमाम लोगों को इसकी मुबारकबाद देते हैं। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चिनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है।
डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के अवसर पर जहां पूरे देश भर में मुस्लिम समाज द्वारा भव्य आयोजन कर खुशियां मनाई जा रही है, वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में जुलूस मोहम्मदी का नजारा देखते ही बना। आपको बता दें, इस्लाम धर्म के संस्थापक और मुस्लिम समुदाय के पैगंबर मोहम्मद साहब की यौम विलादत यानी जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। दुर्ग भिलाई शहर में मुस्लिम समाज द्वारा भव्य जुलूस निकाला गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के पुरुष व बच्चे शामिल हुए। इस दौरान सभी के हाथों में इस्लामिक झंडा लहराता नजर आया। इस बात का ख्याल रखें, लंगर और तबर्रुक का इस्तेमाल। गौरतलब है कि ईद मिलादुन नबी के अवसर पर दुर्ग शहर की जामा मस्जिद में भव्य जुलूस निकाला गया, जहां शहर के सभी मस्जिदों के इमाम की अगुवाई में शहर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे मुस्लिम समाज के लोग जुलूस में शामिल हुए। इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, इसने भी मदीना देख लिया, सरकार कभी तो मैं भी कहूँ सरकार। इस दौरान ये जुलूस दुर्ग के जामा मस्जिद से निकलकर इंदिरा मार्केट, मान होटल चौक, लुचकी पारा होते हुए तकिया पारा पहुंचा, जहां जुलूस का इस्तकबाल किया गया। इस दौरान बाहर से आए मेहमान खुसूसी द्वारा सलातो सलाम पेश कर देश दुनिया की भलाई के लिए दुआएं की गई। जुलूस स्टेशन होता हुआ पुराना बस स्टैंड पहुंचा, जहां स्थित हजरत बाबा सैयद अब्दुल रहमान शाह काबुली के आस्थाने पर परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में सलातो सलाम पेश किया और देश और दुनिया में शांति, अमन, भाईचारा की दुआएं मांगी। शहर में जगह जगह जुलूस का स्वागत किया गया, साथ ही विभिन्न पकवानों और शरबत का जुलूस में शामिल लोगों को वितरण भी किया गया। इस संबंध में समाज के वरिष्ठों ने प्रतिक्रिया दी। जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर हमारे हुजूर के यौम पैदाइश के आज मुबारकबाद देने के लिए आज यहाँ पर जुलूस मोहम्मदी निकला हुआ है और ये दुर्ग शहर सद्भावना, भाईचारा, एकता के नाम से पहचाना जाता है। इस जुलूस में विभिन्न सभी धर्म समुदाय के लोग स्वागत कर रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। हम हुजूर की सुन्नत पर चलें और अमल करें और मानवता, भाईचारा का संदेश दे, यही हमारी पहचान है और यही हमारे हुजूर के प्रति एक लगाव है और उनके सुन्नत पर हम चलें। अल्ताफ अहमद, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य मदरसा बोर्ड। हमारे जुलूस मोहम्मदी कहते हैं इसको। ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके हम सब मुसलमान फॉलोअर हैं, जिनको फॉलो करते हैं, उनके आमद की खुशी में ये जुलूस निकाला जाता है। और इस जुलूस का मकसद भी है कि अमन और भाईचारे का पैगाम देना। और इस तरीके से यहाँ दुर्ग शहर में 5 मस्जिदों के जो इमाम हैं, उनकी क़यादत में ये जुलूस निकाला गया है। और जामा मस्जिद दुर्ग से निकलते हुए जुलूस पूरे शहर का भ्रमण करते हुए फिर मगरिब के वक्त में, शाम को नमाज के वक्त जामा मस्जिद दुर्ग में ही ये ख़त्म होगा। और यहाँ पर जो सर्व समाज के लोगों ने जिस तरीके से इस जुलूस में बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी निभाई है, शरबत पिलाया है, पानी पिलाया है, कुछ पुलाव वगैरह बांटे हैं, तो इस तरीके का ये जुलूस कई सालों से जुलूस मोहम्मदी के तौर पे मनाया जा रहा है। और ये सारे मुसलमान जो है बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और इसमें हम एक पैगाम देते हैं कि हम सारी दुनिया के लोग, सारी दुनिया के मुसलमान और सारी दुनिया के लोग जो हैं एक है, और हमको अमन के रास्ते पर चलते हुए क्या बोलते हैं, एक दूसरे के धर्मों का, एक दूसरे के पर्वों का सम्मान करते हुए इस तरीके से आपसी सद्भाव बना के काम करना चाहिए। और यही मैसेज इस जुलूस के माध्यम से भी दिया जाता है। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले में कांग्रेस कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के बीच झड़प हो गई। बेमेतरा के पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा के मुख्य आतिथ्य में सरदा गांव में कार्यक्रम का आयोजन होना था, लेकिन कार्यक्रम को लेकर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं ने मुख्य अतिथि आशीष छाबड़ा को बनाए जाने के कारण कार्यक्रम का विरोध जताया, जिसके बाद कांग्रेस समर्थित ग्रामीणों के साथ क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं का विवाद शुरू हो गया। विरोध इतना बढ़ा कि बात मारपीट तक पहुंच गई। इस झड़प में दोनों पक्षों को कुछ चोटें आई है। मारपीट की घटना के बाद पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा और सरदा गांव के लोग देर रात बेरला पुलिस थाना पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं मौजूद रही। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ दुर्ग के भाजपा पार्षद को भूमि संबंधी विवाद को सुलझाने विवादित स्थल पर पहुंचना भारी पड़ गया। इस मामले में एक पक्ष ने भाजपा पार्षद सहित 4 लोगों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया।
दुर्ग के आमदी मंदिर वार्ड 24 के भाजपा पार्षद नरेश तेजवानी को वार्ड के दो पक्षों के बीच चले आ रहे भूमि संबंधी विवाद को सुलझाने विवादित स्थल पर पहुंचना भारी पड़ गया। इस मामले में एक पक्ष जगप्रीत सिंह उर्फ गोल्डी की शिकायत पर मोहन नगर पुलिस द्वारा पार्षद नरेश तेजवानी समेत 4 लोगों के खिलाफ गाली गलौज व मारपीट करने की धाराओं के तहत जुर्म दर्ज कर लिया गया। पार्षद तेजवानी के खिलाफ मामला दर्ज होने से उनके समर्थन में आए नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा, पार्षद अजीत वैद्य, पार्षद ओम प्रकाश सेन सहित अन्य पार्षद के अलावा वार्डवासियों ने सोमवार को मोहन नगर पुलिस थाना पहुंचकर मामले के फर्जी होने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने थाना प्रभारी से मुलाकात की और पार्षद के खिलाफ शिकायत की बगैर जांच की आनन-फानन में कार्रवाई करने पर भी कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने शिकायत की जांच कर पार्षद को न्याय प्रदान करने की भी मांग की। मांगों पर मोहन नगर थाना प्रभारी ने पार्षदों के प्रतिनिधि मंडल को मामले की नए सिरे से जाँच कराने का भरोसा दिलाया। जांच के तहत पुलिस घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी, जिससे पार्षद नरेश तेजवानी के खिलाफ किए गए शिकायत का सच सामने आएगा। मोहन नगर थाना प्रभारी द्वारा ये भी पार्षदों को आश्वस्त कराया गया है कि अगर पार्षद के खिलाफ शिकायत झूठी निकली तो शिकायतकर्ता जगप्रीत सिंह उर्फ गोल्डी को भी नहीं बख्शा जाएगा। इस पूरे मामले पर आमदी मंदिर वार्ड क्रमांक 24 के भाजपा पार्षद नरेश तेजवानी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि सिंधी कॉलोनी में गोल्डी पेंट्स व हार्डवेयर दुकान के पीछे स्थित भूमि को लेकर जुझार सिंह और जगप्रीत सिंह के बीच विवाद की स्थिति थी। 75 वर्षीय बुजुर्ग जुझार सिंह उक्त भूमि पर नगर निगम से अनुमति लेकर मकान में स्लैब ढलाई करवाने की बात कहकर मुझे मौके पर बुलाया। वार्ड का पार्षद होने के नाते मैं जुझार सिंह के बुलावे पर मौके पर पहुंचा। तब जुझार सिंह ने निर्माण से संबंधित नगर निगम की अनुमति पत्र भी दिखाया, जिस पर मैंने जुझार सिंह को स्लैब ढलाई कर झूठा आरोप है। मेरे वार्ड में ना एक बुजुर्ग दंपत्ति अपना घर बना रहा था और विधिवत नियमतः निगम की परमिशन लेके बना रहा था। गोल्डी पेंट वाला उसके यहाँ आया तोड़फोड़ करने, मैं मामले का समझौता कराने गया, ठीक है, और उसने मेरे खिलाफ गलत ढंग से एफआईआर करवा दी। पुलिस ने भी इस चीज का ध्यान नहीं दिया। एक जनप्रतिनिधि को सही मामले में, गलत मामले में उसको सामने आना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है। इस तरीके से अगर जनप्रतिनिधियों के खिलाफ एफआईआर होने लगेगी ना, तो हमको ना शहर में जितने जन से ऋण पुस्तिका इकट्ठी करनी पड़ेगी जमानत कराने के लिए। हम सही गलत फैसला करके जो सही होगा उसके साथ रहेंगे और जो गलत रहेगा उससे किरकिराना करेंगे। जीवन में मध्यस्थता के लिए जाना हम सबकी ड्यूटी है और हम सब पार्षद जाया करते हैं। कल माननीय नरेश तेजवानी जी भी उसी क्रम में अपने दो पक्षों के विवाद के बीच में गए थे, पर वहां मारपीट जैसी कोई घटना हुई नहीं। और जो पुलिस मोटरसाइकिल घूमने पे 3 दिन से मुझे आवेदन लिखवाए, कोई भी बात हो जाए 3 दिन आवेदन, वो सीधे सीधे एफआईआर किसी जनप्रतिनिधि के ऊपर करे, इसके पहले उन्हें सोचना चाहिए था। पुलिस अधीक्षक महोदय से चर्चा हुई है, उन्होंने कहा है निर्छीर जांच की जाएगी, माननीय पार्षद जी का नाम उस एफआईआर से हटाया जाएगा और जो दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसी मांग को लेकर हम सब आए थे और वो पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमें आश्वासन दिया कि ये ठीक करके देंगे। पुलिस सही तरीके से काम करनी, पुलिस जल्दबाजी में गई हुई तो कार्यशैली को सुधारना पड़ेगा और ये हमारी ड्यूटी में भी है। हम सार्वजनिक जीवन में आज हमारी सरकार है, इसलिए हम चाहते हैं कि प्रत्येक पीड़ित को न्याय मिले, इसके कारण ही आज हमारा आना हुआ है। जी नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? तमाम अपराध नियंत्रित हुए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं, पर काम करते करते जहाँ कोताहियां होती है, जहाँ त्रुटि होती है, उसे सुधारना भी हमारी ड्यूटी है, इसलिए हम यहाँ तक आते हैं। इसलिए तो हमको यहाँ तक आना पड़ा, इसीलिए आना पड़ा। और चलिए फिर से कि पुलिस उनका नाम हटा दी है। जल्दबाजी में पुलिस जनप्रतिनिधियों को ऐसे मामलों में जाना पड़ता है, जल्दबाजी में काम न करें, जहां उनकी बातें आए तो बराबर विवेचना कर ले और तब कार्यवाही करें, ये पुलिस विभाग से हमारी मांग है। थाना मोहन नगर का मामला है, इसमें दो पक्षों के बीच मारपीट की सूचना थाने में मिली थी, तो इन लोगों के बीच में आपस में किसी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था और इसके कारण इनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो थाने में दोनों पक्षों का एफआईआर लिया गया है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।
दुर्ग के जेवरा सिरसा थाना क्षेत्र स्थित नमन फूड प्रोसेस राइस मिल में आग लग गई, जहां राइस मिल में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। दुर्ग के जेवरा सिरसा स्थित नमन फूड प्रोसेस राइस मिल में आग जलने की घटना हो गई, जिसके चलते राइस मिल में लगे सामानों पर भीषण आग लग गई और अंदर बारदाने के साथ लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। इसकी जानकारी लगते ही आसपास सनसनी फैल गई और दहशत का माहौल बन गया। इस दौरान आग बुझाने दमकल विभाग की टीम बड़ी ही मशक्कत के साथ आग पर काबू पाने जुट गई। इस दौरान मिली जानकारी के अनुसार 25 फायर सेफ्टी की वाहन, 5 दमकल वाहनों की टीम लगी हुई है। इस दौरान मौके पर तत्काल पहुंचा अग्निशमन दल आग बुझाने लगातार कार्रवाई करता रहा। आगजनी से राइस मिलर को लाखों रुपए का नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है, जहां मिल के अंदर रखे बारदाने के साथ लाखों का सामान जलकर स्वाहा हो गया। इस मामले में जेवरा सिरसा चौकी पुलिस इस अज्ञात कारणों को पता लगाने में जुटी हुई है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ी महिला ब्राह्मण समाज के द्वारा तीज मिलन मनाया गया। अध्यक्ष सुमन पांडे ने नया थीम प्रस्तुत किया और सभी को सनातनी धर्म और समाज को एक नई दिशा देने के लिए इस कार्यक्रम में भक्ति संगीत पर नृत्य का प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें लक्ष्मी नारायण बनी अपर्णा चौबे, मीना पांडे, राधा कृष्ण बने आशा शुक्ला व संध्या तिवारी, शिव बनी मुस्कान दीवान, पार्वती बनी कविता मिश्रा, शकुंतला बनी तुलिका तिवारी ने अद्भुत प्रदर्शन किया। रुक्मणी बनी गरिमा शुक्ला, राम बनी वंशनील तिवारी। नृत्य नाटिका में शबरी का रोल श्रीमती शैली शुक्ला ने किया। उनका अद्भुत प्रदर्शन ने सबका मन मोह लिया। गणेश जी बने विराज तिवारी। सुदाम चरित्र की प्रस्तुति अनुनय तिवारी ने दी। तीज मिलन के कार्यक्रम में शामिल अध्यक्ष सुमन पांडे ने बताया कि छत्तीसगढ़ महतारी के सामने सभी नतमस्तक होकर भगवान से उनकी संपन्नता और कुशलता की कामना की और साथ ही इस दौरान नृत्य छत्तीसगढ़ी राजभाषा मोर अरपा पैरी के धान पर करने लगे। इस दौरान इस प्रस्तुति को देखकर दर्शक भाव विभोर होने लगे और नृत्य करने लगे। मीराबाई की भूमिका में सुमन पांडे के साथ गीतांजलि तिवारी ने सभी का स्वागत किया। प्रज्वल अखंड ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ सदस्य लता शर्मा, रत्ना शर्मा को तीज मिलन सम्मान से सम्मानित किया गया। साथ ही 16 श्रृंगार में सर्वश्रेष्ठ रही सोनाली शर्मा और तीज क्वीन बनी प्रणीता शुक्ला ने कृष्ण भजन में नृत्य किया। उन्नति शर्मा, ज्योति शर्मा ने शानदार कविता की मनमोहक यहाँ पर प्रस्तुतियां दी, जिसको सुन सभी भाव विभोर हो उठे। इस दौरान रंग बिरंगी परिधानों में सजी महिलाएं तीज मिलन का लुत्फ उठाती देखी गई। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किए गए। हम लोग तीज मिलन सबसे लास्ट में बहुत लेट हो गए हैं, गणेश का पर्व आ गया है, लेकिन मैंने एक थीम रखा है, केवल भक्ति संगीत और भक्ति नृत्य पे ही हो और सब लोग राधा कृष्ण विष्णु लक्ष्मी राम सीता और भगवान के ही अवतार बन के आए हुए हैं। बीच में हमने छत्तीसगढ़ महतारी को रखा है और छत्तीसगढ़ महतारी की आराधना हुई और ऐसी आराधना हुई कि उसके साथ सारे भगवान झूमने लगे और हम छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं और हमने देखा कि सारे भगवान छत्तीसगढ़ के इर्द गिर्द नाचने लगे। ये हमारे लिए हमारे गर्व की बात है और एक थीम लोगों में पहुंचाना चाहते हैं। अभी जो फूहड़ डांस होता है, वाहियात तरह की नृत्य होती है, उसका हम विरोध करें और शालीन सोबर और एक संदेशात्मक कार्य हम तीज मिलन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। अभी हमारे यहाँ 3 बुजुर्ग महिला जिनका सदैव समाज में सहयोग रहा है, हम उनका सम्मान करेंगे और उनका तीज का उपहार उनको देंगे। इस तरह सब लोग का सहयोग, शक्ति और मेरे समाज की सभी बहनें मेरी शक्ति हैं और हम लोग इस प्रोग्राम को आयोजित करते हैं। ब्राह्मण समाज द्वारा किया जा रहा है। हम लोग छत्तीसगढ़ी सर्वपारी ब्राह्मण समाज की ओर से सुमन पांडे ग्रुप के हैं और हम लोगों ने बहुत मेहनत की है और सिर्फ 2 दिन में प्रोग्राम हम लोगों ने डिसाइड किया है और इस बार गणेश पक्ष का समय चल रहा है करके हम लोगों ने पूरा भक्तिमय कार्यक्रम, सारे भगवानों के रूप, वेशभूषा, फैंसी ड्रेस, इन्हीं सब में पूरा अपना कॉन्सेंट्रेट किया है और हमारे मैं लक्ष्मी बनी हूँ, हमारे विष्णु जी हैं, हमारी दीदी मीरा जी बनी हुई है, सब बहुत खुश हैं और पार्वती जी बनी है, सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये हमारे घर का प्रोग्राम है। सरयूपाली ब्राह्मण समाज का
तीज मिलन कार्यक्रम रखा गया है, जिसके अध्यक्ष श्रीमती महिला अध्यक्ष जिला अध्यक्ष सुमन पांडे जी हैं और उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम रखा गया है। ये आपसी सौहार्द और प्रेम को बढ़ाने के लिए और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए तीज मिलन का कार्यक्रम रखा गया है और इसमें सभी प्रकार के कार्यक्रमों का समावेश है, जिसमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय प्रमुख है और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आपसी प्रेम और समाज को संगठित करना प्रमुख है। इसके माध्यम से विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम विशेषकर हमारे संस्कृति परंपरा और धार्मिक आस्था को बढ़ाने के लिए आयोजन किया गया है और बहुत बढ़िया। और मैं श्री राधा रानी और ये मेरे श्री कृष्ण भगवान आशा शुक्ला एवं संध्या तिवारी के रूप में आपके सामने उपस्थित हैं। ये सरयू परी ब्राह्मण समाज अध्यक्ष श्रीमती सुमन पांडे के नेतृत्व में सभी दीदी के सहयोग से ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा और बढ़िया हुआ है, जिसमें तरह तरह के सब अपने अपने बहुत कम समय में इन्होंने जो तैयारी की है वो उल्लेखनीय है। खास तौर से एक बहुत ही अच्छी सैल किरण दीदी है, उनका जो सबरी डांस था और अविलर तिवारी एक बच्चा है उसका जो भजन गाना था वो बहुत ही बढ़िया था और दीदी ऐसे आयोजन लगातार करते रहती हैं जो हमें बड़ा आनंदित करता है। एसीएन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।